अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्रॉटन प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे कि विंटर में हम इनकी केयर कैसे करें, क्योंकि विंटर में इस प्लांट्स की केयर जो है वो थोड़ी सी चेक करके की जाती है एहतियात से, वरना होता ये है कि हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं और हमारे क्रॉटन के प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कॉटन की वैसे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बड़े प्यारे इनके लीव्स होते हैं। आप इनका कलर देखिए, सबके पैटर्न देखिए आप, बिल्कुल अलग अलग हैं। इनका लीव्स का जो स्टाइल है आप देखिए वो अलग अलग होता है, बड़े खूबसूरत होते हैं। और मेरे पास भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। और ये प्लांट सर्दियों में तो भी अच्छे तरीके से भी ग्रो कर लेता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि इसके लीव्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिस पर काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि हमारे लीव्स येलो होकर गिर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स के हमारे लीव येलो गिर रहे हैं। असल में ये टाइम जो है वो इन प्लांट्स की डोमेंसी का टाइम है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी डोमेंसी का टाइम ये शुरू हो चुका है, और इसी में हमारे कॉटन के प्लांट्स के भी यही टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसके लीव्स देखिए आप, आहिस्ता आहिस्ता इनके येलो हो रहे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहली बात ये कि आपने इन प्लांट को ऐसी जगह रखना है मॉर्निंग में जहाँ पर इसको कम से कम 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए। तो इस प्लांट्स के जितने भी लीव्स के कलर्स होंगे ना वो बड़े खूबसूरत निकल कर सामने आएंगे। ये बात याद रखिए कि इनको आपने ऐसी जगह पे रखना है। अच्छा, ये और दूसरी बात ये कि बिल्कुल शेडी एरिया में आप मत रखिएगा, वरना इनकी लीव्स तो यानी समझिए ख़राब होंगे, प्लांट भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसको डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 घंटे की सर्दियों की डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको ईजिली रख सकते हैं। गर्मी में भी आप इसको मॉर्निंग की 1.5 से 2 घंटे की, 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, वो भी अर्ली मॉर्निंग की आप रख सकते हैं। और सर्दियों में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सुबह से 2, 12, 1 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट में इसको ईजिली रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप इस प्लांट को ग्रुप में रखेंगे। होता ये है कि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद होती है। हम जब बिल्कुल ऐसी जगह खुला हम उसको रख देते हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो इसके लीव्स तो बिल्कुल येलो होकर गिरने लग जाते हैं और प्लांट भी ख़राब होने लग जाता है, ग्रोथ इनकी रुक जाती है। लिहाजा आपने यानी प्लांट्स के ग्रुप में इनको रखना है। और एक बात और याद रखिए कि आपने इसको मल्चिंग करनी है। आप देखिए कि मैंने अपने प्लांट्स के अंदर मल्चिंग कर रखी है। यहाँ देखिए मैंने टर्टल वाइन से कर रखी है, यहाँ मैंने मूंगफली की छिलकों से कर रखी है, यहाँ पर भी कर रखी है, यहाँ पर टर्टल वाइन है। आप मेरे सारे ही प्लांट्स में देखेंगे आपको दिखाई देगी कि हमने सब के अंदर जो है वो मल्चिंग मैंने टर्टल वाइन से या फिर मूंगफली के छिलकों से कर रखी है। आप लीव्स, जो ड्राई लीव्स होते हैं उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे अंदर, जिसमें अंदर जो है वो नमी बरकरार रहती है। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, अमूमन होता है कि प्लांट्स की रूट थोड़ी थोड़ी सी ओपन हो जाती है ना, तो फिर होता ये है कि इनकी प्लांट्स को ड्राई होने का, सूखने का ख़तरा हो जाता है। तो आप जब उसको मल्चिंग कर देंगे तो फिर नीचे नमी बरकरार रहेगी, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ेगा और डायरेक्ट हवा भी आपके प्लांट को सर्दी की नहीं लगेगी। एक तो बात ये, ऊपर से ये कि आपने पानी बहुत सारा नहीं डालना है, आपने चेक करके डालना है। आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ बस अब थोड़ा सा ये ड्राई की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आप पानी डालिए, चेक कीजिए। अब ऐसा ना हो कि अब मैं पानी डालने आया अब इसमें ही पानी डाल दीजिएगा, चलिए अभी तो हल्का सा मतलब पानी है, अब थोड़ी देर में उड़ जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा चेक करके डालिएगा ताकि थोड़ा सा ये, वैसे तो इसको गर्मियों में हम हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखते हैं हर वक्त, लेकिन सर्दियों में हम थोड़ा सा इसको बिल्कुल ज़रा सा, मतलब अगर आपने देखा आपने अभी पानी है, आप रुक जाइए, फिर पानी मत डालिए, आप शाम को पानी डालिए, इस तरह कीजिए। और वो भी बहुत सारा मत डालिए। अगर आप 2 से 3 दिन बाद डालना है तो फिर आप इतना पानी डालिए कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। इस तरह से आपने करना है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर नहीं करना है। मिट्टी भी अपनी बहुत अच्छी इसकी बनानी है, वेल ड्रेन सॉइल। अगर आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो आप वेल ड्रेन सॉइल लेकर आइएगा। अच्छा, आप ये भी देखिए कि आप कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने अपने इस प्लांट की अभी कुछ अर्से पहले इसकी कटिंग की थी। आप देखिए मैंने ऐसे कट किया था और कट करके मैंने इसी के अंदर यहाँ पर देखिए लगा दिया था, ये देखिए। और कटिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ, और ये एक तो प्लांट बुशी हो जाएगा, आपको प्लांट को बुशी भी करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से करके ऐसे किया तो आप देखिए कि ये 2 ब्रांचेस निकली, ठीक है, ये 2 ब्रांचेस निकली। और देखिए आप ये देख रहे हैं, आप ये देखिए और यहाँ देखिए, इन सबों में ना स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई, यानी यहाँ से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलने लग गई। तो इस तरह से हमें प्लांट को हम कट करते रहते हैं तो ये बुशी होता है। आप ये देखिए कि मैंने इसकी कितनी पिंचिंग की है, पिंचिंग की तो आप देख कितनी सारी इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं और ये कितना अच्छा माशाल्लाह से हो रहा है। ये बात भी हमारी हो गई कि आपने प्लांट्स को आप बुशी बनाइए। और एक और बात ये कि आपने इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। आप महीने में 1 दफ़ा आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप वो दे दीजिए
और एक्स्ट्रा आपने कोई इन पर फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। और एक बात, हाँ ये बात हो गई कि आपने और एनपीके का भी डाल सकते हैं आप, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इसमें भी डाल सकते हैं। और एक बात ये कि अगर आप नर्सरी से प्लांट लेकर आप आ रहे हैं, जैसे आजकल में हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब नर्सरी प्लांट ला रहे हैं, तो स्पेशली तो सारे ही प्लांट्स को इंक्लूडिंग हमारा जो ये है क्रॉटन, इनको आप ला के पहले थोड़े अरसे के लिए 2-3 दिन के लिए आप अपने प्लांट्स को ऐसे ही रख दीजिए। उनको आप अपने प्लांट्स के साथ रखिए, बिल्कुल ऐसे अलग से मत रखिए, वरना ये प्लांट्स अमूमन जो है वो सारे ही प्लांट्स को सूखने से लगते हैं, पत्ते उनके मुरझा जाते हैं। तो आप प्लांट्स को ला के थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से उनको अपना रुशनास कराइए, मतलब वो थोड़े से आपके आदी हो जाएँ आपके घर के एटमॉस्फेयर से। फिर आपका प्लांट, फिर आप रिपोर्ट कीजिए, जो करना हो कीजिए, लेकिन लाते ही आप उनको फ़ौरन टकाटक नहीं कीजिए, सही है। और आपको दिखाती हूँ मैं अपना एक प्लांट जो बहुत अरसे से मेरे पास है और तकरीबन 3 साल हो गया है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने देखिए इस तरीके से हम करते हैं तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अब पॉट का याद रखिए, 12 इंच का पॉट आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे प्लांट्स अभी छोटे हैं तो मेरे प्लांट्स मुख्तलिफ साइज़ के पॉट में लगे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से और, तो इंशाल्लाह मैं सबको 12 से 14 इंच के पॉट में लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए, और फ्लावरिंग भी हमारे प्लांट्स में होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है मेरे क्रॉटन के प्लांट के अंदर। आप ये देखिए, ये मेरा क्रॉटन का प्लांट तकरीबन 4 साल का पुराना, बल्कि 3 साल, 4 साल तो नहीं कहूँगी, 3 साल पुराना हो चुका है और बहुत बड़ा। और देखिए अब इसके अंदर दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो इससे बड़े प्यारे क्यूट से फ्लावर निकलते हैं, बड़ी लंबी सी स्टिक देखिए निकलती है, ऐसी लंबी सी स्टिक निकलती है ऐसी, और फिर इसके अंदर छोटे छोटे से फ्लावर्स खिलते हैं, बड़े प्यारे, हल्के से येलो वाइट, मतलब कुछ शेडेड से होते हैं, बड़े अच्छे हैं। और आप मेरा प्लांट देखिए कितना बड़ा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से। और ये मैंने लगा रखा है 16 इंच के पॉट के अंदर। ये देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए आप, कितनी इसकी ब्रांचेस हैं, कितना ये माशाल्लाह से अच्छा हो रहा है। और आप नीचे देखिए, नीचे तक इसके लीव्स हैं, नीचे ब्रांचेस निकले आ रही हैं सारे, और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो मैं यही करती हूँ, यहाँ जो मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर गर्मियों में 2 से ढाई घंटे की धूप आती है, और वो भी शाम के टाइम आती है। लेकिन चूँकि ग्रुप में रखे हैं मैंने पौधे एक साथ, तो इनमें ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है। इसकी वजह से मेरी प्लांट, मेरा जो कोलियस है इसके, आप देखिए क्रॉटन के कितने अच्छे जो हैं वो ग्रोथ हो रही है, और इतने बड़े बड़े और बहुत बुशी है। मैंने इसी तरह छोटा सा लिया था और मैंने इसको इस तरह पिंचिंग करके, कटिंग करके वो इतना बड़ा कर दिया। तो आप भी कर सकते हैं ईज़िली अपने प्लांट को। और बस ये बातें आप अच्छी तरह याद रखिए जो मैंने आपको बताई हैं। और फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं आप, नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने प्लांट्स के साथ करते हैं। वो स्पेशली मैंने 2 बात बताई, वो सर्दियों के लिहाज से थी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।